सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आरिशाम। हमने स्टार्ट किया था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन फर्स्ट ग्रेड के लिए, कॉलेज लेक्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और हमने इसका फर्स्ट पार्ट इंट्रो वाला पार्ट, उसके बाद में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस और आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है क्या? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। अब देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है क्या। अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करें तो क्या होती हैं ये रिएक्शन? क्या आती हैं? बाईमोलिकुलर। क्या होती हैं? बाईमोलिकुलर टाइप रिएक्शन होती हैं, ये ध्यान रखना। जबकि वो रिएक्शन थी वो क्या थी हमारे पास में? यूनिमोलिकुलर थी। और ये बाईमोलिकुलर है, मीन्स क्या इसमें टू रिएक्टेंट्स क्या करेंगे? इसमें टू रिएक्टेंट्स टेक पार्टिसिपेट्स ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन जो होती है, अब देखो दूसरी जो बात देखी आपने तो क्या होती है ये रिएक्शन? क्या होती है? हीट की प्रेजेंस में होती है और वी कैन से एट हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। थर्ड पॉइंट बात करें, ये जो रिएक्शंस हैं यानी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हैं, ये रिएक्शंस हैं क्या होती है? रिजेंबल एज किसके? डिल्स एल्डर रिएक्शन। डिल्स एल्डर रिएक्शंस यानी ये डिल्स एल्डर रिएक्शन की तरह ही होती हैं। और ये क्या होती है? मेनली टू टाइप की होती हैं। एक क्या होता है? एक तो हम कहते हैं 4n+2 और एक हम कहते हैं 2+2। यानी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप की होती हैं। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन और एक होता है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। यदि क्या हो इस रिएक्शन के अंदर लुईस एसिड दिया गया हो, क्या दिया गया हो? लुईस एसिड डाल दिया जाए या क्या लुईस एसिड दिया हो तो ये रिएक्शन क्या होती है? वेरी फास्ट होती हैं। क्या होती हैं? फास्ट होती हैं। लुईस एसिड लाइक क्या? जैसे हम कहते हैं BF3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इस तरह की कोई अपने पास में लुईस एसिड दे रखे हैं तो रिएक्शन क्या होती है? ये वेरी फास्ट होती है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या इस रिएक्शन को जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? बाईमोलिकुलर टाइप की होती हैं। अब बाईमोलिकुलर का मतलब क्या है? इसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं? 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। 2 रिएक्टेंट कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? देखो इसमें क्या होता है, 2 जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, एक को कहते हैं हम डाइन्स, एक तो होता है डाइन्स और एक होता है डाइनोफाइल्स। ठीक है। अब देखो एक तो हमारे पास में क्या है? डाइन्स और एक क्या है? डाइनोफाइल्स। अब ये देखो यहाँ पर विशेष बात और है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमने क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन प्रोसीड होती है वाया होमो। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये क्या? इसमें होमो और लोमो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यानी ये जो रिएक्शन है क्या होती है? होमो एज वेल एज क्या है? लूमो दोनों क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अब डाइन्स का तो क्या होता है? होमो, ठीक है। और डाइनोफाइल्स का क्या होता है? लूमो। अब इस बात का ध्यान रखना कि दीज रिएक्शन आर द आइडेंटिफाइड बाय द होमो लूमो रिएक्शंस। अब होमो इसका काम में लेते हैं, लूमो इसका काम में लेते हैं। और कई बार क्या होता है, हम कह सकते हैं वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है अगर हमारे पास में कंडीशन ऐसी हो। अब जो डाइन्स हैं, डाइन के साथ में कोई यदि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, कोई एल्काइल ग्रुप हो या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो जुड़ा हो तो क्या होगा? यानी हम कह सकते हैं डाइन्स हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, ठीक है। जबकि डाइनोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
स्पीसीज होते हैं। ठीक है, अब देखो बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिच कैसे होगा, या तो साथ में क्या जुड़ा हो, एल्काइल ग्रुप हो, या क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, तो रिएक्शन क्या है, फास्ट होंगी। जैसे अगर बात करें यहाँ पर कि अपने पास में कोई डाइन है, ठीक है, ये डाइन्स है, इस डाइन्स के साथ में कहीं भी अपने पास में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा, जिस कारण से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, यदि अपने पास में क्या हो, लूमो की बात करें या डाइनोफाइल्स की बात करें, तो ये क्या है, देखो ये है डाइनोफाइल्स, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य है एथीन्स। अब डाइनोफाइल्स के अंदर क्या है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, लूमो, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यानी इस डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज के साथ में कोई क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला हो, खींचने वाला ग्रुप लगा हो। यदि एक लगा हुआ है, या हम कह दें इसके साथ में और भी क्या है, इस तरह से ग्रुप लगे हुए हों, जैसे ये देखो, ये अपने पास में क्या है, ये लो, ये ग्रुप लगा दो, एक डबल बॉन्ड और लगा दो, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कौन, डाइनोफाइल्स में। अगर हम इन रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें थोड़ा सा, यहाँ देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, अगर अपने पास में कोई इस तरह का ग्रुप लगा हो, जैसे हम कह दें NH2, अब क्या होते हैं, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या देगा, आसानी से देगा, ड्यू टू कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस M इफेक्ट। इसी प्रकार से क्या है, यदि अपने पास में क्या हो, यहाँ पर क्या हो, एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, जैसे हम कहते हैं मेथॉक्सी ग्रुप, अब देखो ये भी क्या करेगा, प्लस M इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन अगर हम मान ले ये A है, ये B है और C है, कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रहे इस बात का। यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, लो है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है इसकी, लो है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आसानी से नहीं देगा। ठीक है, ये क्या दे देगा, आसानी से देगा, तो बी की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बी की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा, उसके बाद में सी की, और सबसे लो क्या है, ए की होगी। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा किसका, डाइन्स का। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है क्या। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेट्स इन विच वन इज द डाइन्स एंड सेकंड इज द डाइनोफाइल्स। ओके, अब अपने पास में क्या है, ये तो अपने पास में क्या था, डाइन्स की बात, और डाइन कैसा होना चाहिए, होमो। दूसरा है डाइनोफाइल्स, ये क्या होना चाहिए, लूमो। अब इनकी डिटेल स्टडी देखते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड होती कैसे है, किस प्रकार का प्रोडक्ट इसमें बनता है, तो देखते हैं। इसी प्रकार से डिल्स एल्डर रिएक्शंस के साथ में अगर एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएं तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है। तो डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इनके इन्वर्स होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे एरोमेटिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे डिल्स एल्डर रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो कैसे देखते हैं, अगर अपने पास में क्या हो, बेंजीन, बेंजीन क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, एरोमेटिक स्पीसीज है। इसके बाद में क्या है अपने पास में, दूसरा अगर स्पीसीज देखें, ये क्या है, नैफ्थलीन, ये क्या है, नैफ्थलीन, और ये क्या है, उससे भी कम क्या है, एरोमेटिक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, तीसरा जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, एंथ्रासिन की बात करें तो क्या है, उससे भी कम इसकी एरोमेटिसिटी है। तो अगर इनकी बात करें साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इनकी रिएक्टिविटी की, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी क्या होगी, सर्वाधिक ज़्यादा इसकी होगी। क्यों, इसमें एरोमेटिक जो करैक्टर्स हैं वो क्या हैं, लो हैं, तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी करैक्टर्स क्या हैं, लो हैं। ठीक है, क्या है, इसके लो हैं, इसलिए क्या करेगी ये डिल्स एल्डर रिएक्शन, और वी कैन से साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या करेगी, ज़्यादा रिएक्टिव होगी देन किसके, बेंजीन और नैफ्थलीन की। सेम भी अगर अपने पास में दे रखा हो, एक तो अपने पास में ये
अगर हमारे पास में दे रखा हो इस तरह से, एक बेंजीन दे रखी है, एक अपने पास में क्या है, पिरिडीन है, एक अपने पास में क्या है, थायोफिन है, और एक अपने पास में क्या है, पायरोल है, और एक अपने पास में क्या है, एक अपने पास में क्या है, फ्यूरेन है। क्या है, फ्यूरेन है। अगर इनकी रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिविटी से पहले हमें इनकी एरोमेटिसिटी पता होना चाहिए। तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, करैक्टर ज़्यादा होते हैं, इसके एरोमेटिक करैक्टर ज़्यादा होते हैं, इसका एरोमेटिक यानी सर्वाधिक एरोमेटिक कौन है, बेंजीन है। तो एरोमेटिसिटी करैक्टर है, एरोमेटिसिटी जो करैक्टर है, ठीक है, इस साइड जाने पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या है, डिल्स एल्डर रिएक्शन के प्रति, डिल्स एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ओनली ऑन फ्यूरेन करेगी, ड्यू टू लो एरोमेटिसिटी करैक्टर, ठीक है, ड्यू टू लो एरोमेटिसिटी करैक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि एरोमेटिक करैक्टर लो है, कम है, तो वो क्या करेगा, डिल्स एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाली स्पीसीज है वो डिल्स एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ध्यान रहे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन है वो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर क्या है, डाल देता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है इस बात का कि एक तो एरोमेटिक वाले जिनकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा, उनकी क्या है, डिल्स एल्डर रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेशन क्या होगा, लो होगा, ठीक है, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब देखते हैं तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है, 2 टाइप की, एक हम क्या लिखते हैं 4+2 टाइप की। इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज क्या है हमारे पास में जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरी स्पीसीज क्या है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसे कहते हैं 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या करेंगे हम, अब देखो ये ऐसे भी कह सकते हैं, ये इधर और ये क्या है इस साइड में, तो क्या बनेगा हमारे पास में, साइक्लोहेक्सिन की फॉर्मेशन होगी, साइक्लोहेक्सिन की फॉर्मेशन होगी, किसमें, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। और तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन किस प्रकार की है, 4+2 सिस्टम वाली रिएक्शन, और किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में। ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में होती है, ये हीट की प्रेजेंस में होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई दीज रिएक्शंस आर ओनली प्रोसीड इन, किसमें, हीट के अंदर क्यों प्रोसीड होती है। तो देखो अगर हम देखें यहाँ पर कितने अपने पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल देखते हैं इनका, तो अपने पास में यहाँ पर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने अपने पास एनर्जी लेवल होंगे, एनर्जी लेवल भी 4 होंगे, ये लो मान लो। लेकिन ये क्या है, psi1 psi2, और ये क्या है psi3, और ये क्या है psi4। इसमें कितने हैं, 2 कार्बन हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कितने एनर्जी लेवल है इसमें, 2 है। ये क्या है psi1, ये क्या है psi2। अब इसमें देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 अपने पास में ग्राउंड स्टेट के अंदर और 2 यहाँ पर भी क्या है psi2 में फिल है। अगर इनमें होमो और लूमो देखें, हम क्या कहते हैं, ये डाइन्स है, क्या है ये डाइन, और ये क्या है डाइनोफाइल, डाइनोफाइल है। अब देखो डाइनोफाइल तो क्या होना चाहिए, लूमो, और डाइन्स क्या होना चाहिए, होमो। अब देखो होमो इसका लें तो इसका होमो क्या है psi2, ठीक है, ये क्या है इसका होमो। अब क्या है इसमें देखिए अपन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 पाई क्या है psi1 में आ गए। अब इसकी बात करें तो इसका होमो ये है और लूमो कौन सा है इसका, दिस वन लूमो। अब देखो ये लूमो है, ये भी क्या है psi2, और ये क्या है हमारे पास में psi2। अब देखो अगर हम क्या है इनका इंटरेक्शन देखें किस प्रकार से होता है, तो इनमें क्या है इंटरेक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल्स, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल्स। तो इंटरेक्शंस क्या है 2 टाइप का होता है, एक तो हम कहते हैं सुपराफिशियल और एक होता है एंटाराफिशियल, ठीक है, एक होता है सुपराफेशियल और एक होता है एंटाराफेशियल। अब देखो सुपराफिशियल में तो क्या होता है कि सेम ऑर्बिटल्स लोब हैं, यानी सेम चार्ज स्पीसीज हैं, वो क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी। इसमें क्या होगा, और सेम साइड से भी होगा। लेकिन इसमें क्या है अट्रैक्शन तो क्या होगा सेम लोब में ही होगा, लेकिन क्या अपोजिट साइड में होगा।
ठीक है, इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड में, साइड की बात कर रहा हूं मैं, साइन की नहीं। साइन तो दोनों होना कैसे होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन इसमें क्या होगा, साइड क्या है, सेम साइड से, और इसमें क्या है, अपोजिट साइड से क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। अब इंट्रैक्शन की बात करें, टू टाइप की बात की थी हमने, एक तो है सुपराफिशियल, एक क्या हमारे पास में इंटराफिशियल। अब देखो सुपराफिशियल और इंटराफिशियल को देखते हैं तो किस प्रकार से इंट्रैक्शन होता है दी गई रिएक्शन के अंदर, तो थोड़ा देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपने पास में क्या लिया हमने, Psi2 लिया, क्या लिया, Psi2, और इसका क्या है, होमो। और हमें एक बात पता है, हम पहले पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 यानी इवन नंबर लगा हुआ है। तो इवन नंबर है तो इनके टर्मिनल लोब्स हैं, ठीक है, इवन नंबर है, और क्या टर्मिनल लोब्स क्या होंगे, हमने क्या कहा था, टर्मिनल लोब क्या होंगे, अपोजिट साइन वाले होंगे, जिनके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, जिनके अंदर क्या होगी, C2 सिमेट्री प्रेजेंट होंगी। इसी प्रकार से क्या है, इसकी बात करें, इसमें लूमो क्या है, Psi2 वाला ये, क्योंकि उसका होमो पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरे क्या कर रहा है, लूमो। तो ये किसका है, ये अपने पास में डाइन का। और अब अगर हम लें डाइनोफाइल्स का, डाइनोफाइल्स का लें तो क्या होगा, यहाँ भी क्या है, Psi2, और Psi2 में ये क्या है, नंबर क्या है, ये भी इवन है, और इवन है तो पार्टिसिपेट करने वाली लोब्स हैं, इसमें भी क्या होंगी, टर्मिनल लोब की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। कौन सी लोब है, टर्मिनल, अपने को टर्मिनल लोब्स लेनी है और बीच की लोब्स नहीं लेनी है, वो तभी देखनी है जब नोड्स के बारे में पूछा हो। अगर नोड्स के बारे में नहीं पूछा हो तो अपने कौन सी लोब्स कहाँ में लेनी है, टर्मिनल लोब्स की इंट्रैक्शन शो करनी है। तो अब देखो इसमें भी यही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अपने पास में क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसमें भी कौन सी सिमेट्री है, C2 सिमेट्री है। अब दोनों की सिमेट्री सेम है, दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, और क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इस बात का ध्यान रहे। तो ये जो इंट्रैक्शन है सेम साइड में, ठीक है, सेम साइड का अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी देखो, तो इसे हम कहते हैं, ये दोनों टाइप जो अपने पास में सेम साइड इंट्रैक्शन है, ये क्या है, सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन, ठीक है, सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब एक नई बात और जुड़ गई कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में क्या प्रोसीड होती है, डेल्टा कंडीशन में। जब डेल्टा कंडीशन में प्रोसीड होती हैं तो क्या होती हैं, ये सुप्राफेशियल मोड से होती हैं, सुप्राफेशियल मोड से होती हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे तो। होता क्या है, मेन बात अपने पास में क्या है, अगर दोनों लोब्स हैं वो सेम चार्ज और सेम साइड से अट्रैक्शन हो रहा है तो वो क्या है, सुप्राफेशियल। और अगर उनका सेम साइन तो होगा ही होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगी जब क्या हो, दोनों चार्जेस दोनों लोब सेम साइन वाली हों, ठीक है। अगर सेम साइन वाली नहीं होगी तो उनमें इंट्रैक्शन भी नहीं होगा, तो उस समय हम क्या कहते हैं, उसको अट्रैक्शन जो होगा वो एंटारा होगा। अभी हमारे पास में क्या है, सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती हैं किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में प्रोसीड हो रही है। यदि इस रिएक्शन को हम करवाएं किसकी प्रेजेंस में, देखो ये भी एक ध्यान रख लेना, यदि ये रिएक्शंस हैं इसको किसकी प्रेजेंस में करवाएं, लाइट की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या होगा। तो देखिए जरा, लाइट की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करवाया जाए, लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन को करवाया जाए तो क्या होगा, तो देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो हमने क्या लिया था, एनर्जी लेवल्स क्या थे इसमें, डाइन्स के अंदर एनर्जी लेवल कितने थे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन कितने हैं अपने पास में, 4। तो हमारे पास एनर्जी लेवल भी कितने हैं, 4। तो हमने क्या लिखा, Psi1 Psi2 Psi3 और ये क्या है, Psi4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई, ये क्या है 2 और ये क्या है 2 4। और ये किस में था, हीट के अंदर। हीट जो स्टेट होती है उसमें क्या रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्या दी, इनको एनर्जी दी, ठीक है, जैसे हमने क्या दी, इसको लाइट दी, लाइट देने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा, अपर स्टेट में यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब इस कंडीशन में इसका होमो क्या हो गया, दिस वन, ये क्या इसका होमो है। अब इसकी बात करें डाइनोफाइल्स की, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। तो इसमें लोब्स कितनी हो जाए, एनर्जी लेवल्स कितने हैं, 2 हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2।
लेकिन क्या है, जैसे ही लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, अपर स्टेट में चला जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए, अब इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए लूमो क्या है, होमो यही है और लूमो भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका लूमो, क्या है लूमो। अब होमो और लूमो की बात करें, एक अपने पास में क्या है साई, उसमें क्या है साई 3, किसमें डाइन्स के अंदर, डाइन्स के अंदर तो क्या है साई 3, और डाइनोफाइल के अंदर क्या है, डाइनोफाइल में क्या है, डाइनोफाइल में क्या है ये साई 2 पार्टिसिपेट कर रहा है, साई 3 पार्टिसिपेट करेगा, साई 3 पार्टिसिपेट करेगा। तो आपको पता है ये क्या है ओड नंबर, इस बात का ध्यान रखना है, आपको फटाक से कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर को निकालना है। ये क्या है ओड नंबर दे रखा है, जब ओड नंबर दे रखा है इट मीन्स क्या है, वहाँ पर वहाँ के जो टर्मिनल लोब्स हैं वो क्या शो करेंगे, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी दोनों के साइन क्या होंगे, सेम साइन होगा। लेकिन डाइनोफाइल की बात करें, इसमें क्या है ये इवन है, और इवन होने पर लोब क्या होगी, टर्मिनल लोब के जो लोब्स हैं वो क्या होंगे, सेंट्रोसिमेट्री शो करेंगे, सेंट्रोसिमेट्री शो करेंगे तो इनके क्या होंगे, टर्मिनल लोब्स में अपोजिट साइंस होंगे। और क्या होगा, अब इंट्रैक्शन की बात करें तो अब इनमें इंट्रैक्शन क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा सुप्रा, लेकिन यहाँ पर इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में ये 4+2 पाई रिएक्शंस है वो प्रोसीड नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है, आपके सामने रीजन है। अब देखो अगर इनमें इंट्रैक्शन होता है तो देखो यहाँ पर तो क्या है, ये सुप्रा सुप्रा, ये तो क्या है सुप्रा सुप्रा, तो लेकिन यहाँ पर देखें तो ये क्या है, अपोजिट साइड से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होगा। तो ये इसे कहते हैं एंटारा, ध्यान रखना इसे कहते हैं एंट्रा फेशियल इंट्रैक्शन होता है। तो ये सुपराफेशियल, ये क्या है एंटारा फेशियल अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको पता है इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए 4+2 वाली रिएक्शंस हैं लाइट की प्रेजेंस के में कभी प्रोसीड नहीं होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रहे। अब यहाँ पर 4+2 के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो ये अपने पास में क्या है, डाइन सिस्टम है, और ये क्या है डाइनोफाइल सिस्टम है। अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर एक रूल लगता है, ध्यान रखना, सिंपल सा है सोल्व करने का तरीका, कि यदि डाइन्स हैं वो भी क्या हो 1 2, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, ठीक है, और इसमें स्टार्ट करें तो क्या होगा अपने पास में यहाँ पर 1 2। अब देखो ये क्या है, इसको देखिए हमने केस को 1 2 1, और केस क्या है आगे वाला, सेकंड केस क्या है, ये देखो 1 2, ये क्या हो गया अपोजिट। तो ध्यान रखना ये जो ग्रुप अटैच ग्रुप है इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी, ध्यान रखना इस बात का। और अगर हम बात करें इस केस में तो यहाँ पर क्या है 1 2, अगर इसमें देखो यहाँ पर क्या है, जो पार्टिसिपेट करने वाली जो डाइन्स, इसमें देखो 2 डाइन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। अब कौन सी पार्टिसिपेट करे, तो पार्टिसिपेट करने के लिए पता रहना चाहिए अपने को कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। अब ये वाली क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये जो अपने पास में है एल्कोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसमें दे देगा। तो इसलिए तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि हम बढ़ते आ रहे हैं कि इनोफाइल्स हैं यानी डाइनोफाइल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, जबकि डाइन्स है वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, तो रिच है, देखो इसमें एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब अगली बात देखें, चूंकि ये चीज़ पार्टिसिपेट करेगी अब, ठीक है, इन इस साइड से इसका एडिशन होगा, तो इसमें क्या ये 1 नंबर, ये क्या है 2 नंबर। अब यहाँ पर देखें तो ये खेल क्या बन गया अपने पास में 2 1, और ये क्या है 2 1, सेम है, तो सेम है तो यहाँ पर अटैच जो हुए ग्रुप हैं उनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, सेम होगी। अगर अपने पास में यहाँ पर देखो 2 1 और 1 2 है तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी, और अदरवाइज ये क्या होगी, इस तरह से है तो सेम होगी। तो ध्यान रखना यदि 1 2 1 2 हो या 2 1 2 1 हो, सेम हो,
तब तो क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास में इस तरह से है तो चेंज होगा। तो हम प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा। ये देखो, ये क्या अगर इसमें पार्टिसिपेट किया, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। हालांकि ये रिएक्शन क्या है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, लेकिन हम मान रहे हैं कि रिएक्शन क्या हो रही है, इस तरह से प्रोसीड हो रही है। तो देखते हैं, यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या बना, सॉरी, ये अपने पास में क्या है, 5 मेंबर्ड स्पीसीज है, तो क्या बन गया, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड में क्या लगे हुए हैं, किट्टो ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो ये जो H की पोजीशन, आप देखो कई बार क्या है, इनकी ज्योमेट्री को पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी क्या होगी, अलग होगी। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी लगती है, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से यहाँ पर देखें अपने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको देखें ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों ही क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन दोनों की जो सिमेट्री है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट, यानी ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होगी। तो देखो ये H है, यदि ये यहाँ पर क्या है, वेज पे है, ठीक है, ये H क्या है, वेज पे है, तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या होगा, मिथाइल ग्रुप है वो क्या होगा, डैश पे होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप है, ऐसे आ जाएगा। जबकि अपने पास में यहाँ पर दोनों जो अटैचमेंट पर जो दोनों स्थित H है उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, यहाँ पर अटैच किया होगा मिथाइल ग्रुप और सिमेट्री क्या होगी, तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा, दिस लाइक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या इस प्रकार से भी वहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी जो यानी इन दोनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो नया प्रोडक्ट बना। अब देखो अगर इसको क्या दे रखा है, यहाँ पर डैश पे दे रखा है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या होंगे, वेज पे होंगे, क्या होंगे, वेज पे होंगे। यानी इनकी ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यदि हमारे पास में केस क्या है, एक हमारे पास में क्या है 2-1 है और दूसरा क्या है 1-2 है। अगर हमारे पास में दोनों सेम है तो ज्योमेट्री भी दोनों क्या होगी, सेम होगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें पता है पार्टिसिपेट करने वाली जो साइड है डायनोफाइल की वो ये है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये ध्यान रखना, वहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप आते हैं यहाँ पर अटैच करके आ जाएंगे अपन, तो हमारा जो रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो क्या है, निकल जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये देखो ये पार्टिसिपेट ये से किया और इसने इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो ये अपने पास में क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, लाइक दिस। और क्या होगा, ये फॉर्मेशन हुई और ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये क्या बना, अपने पास में दिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये मेथॉक्सी ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान रखना। वो मेथॉक्सी ग्रुप और मिथाइल ग्रुप कहाँ चला गया, इस साइड में चला गया। अब ये मिथाइल ग्रुप है इसकी, और ये अटैच हुए जो मिथाइल ग्रुप हैं, इन दोनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, सेम होगी। दोनों अगर दोनों क्या हैं, वेज पे हैं तो वेज पर होंगे, डैश पर हैं तो डैश पर होंगे। अब देखो H था यहाँ पर, तो H की ज्योमेट्री क्या होगी, दोनों की सेम। और यहाँ पर भी क्या है, अगर एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर क्या है, नॉर्मली पूछे जाते हैं, किसमें, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे अपने पास में हम कह सकते हैं कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, तो इस तरह के क्वेश्चन है वहाँ पर आते हैं। तो जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट बनेगा, तो मेन वहाँ पर क्या है, कई बार ज्योमेट्री को पूछ लिया जाता है और हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। 2 एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसमें। देखो अपने पास में एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए एक तरीका और भी होता है नॉर्मल। अगर इसमें देखें अपन, तो यहाँ पर क्या है कि ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये भी ट्रांस है, ये भी क्या है, ट्रांस है। दूसरी बात क्या है, इसको हम यहाँ से देखें तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसको यहाँ से देखें तो ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या बनेगा अपने पास में, जब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ये बनेगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CO एथॉक्सी ग्रुप, ये एथॉक्सी ग्रुप। अब अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पर देखो मिथाइल है, मिथाइल क्या होगा, मिथाइल अपने पास दोनों की दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है।
तो अपने क्या है कैसे भी लगा सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये मिथाइल और ये भी क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। अगर इस केस के अंदर देखें तो ये देखो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, देखो यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा अपने को, लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है राइट हैंड साइड में। इसमें देखें यहाँ पर H लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर खड़े होकर देखें तो ये क्या है राइट हैंड साइड में। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब ध्यान रखना, देखो प्रोडक्ट जब बनेगा, अब ये ग्रुप तो क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड पर तो क्या है सिमेट्री अपने क्या है शो करते नहीं है, ज्योमेट्री है वो शो करते नहीं है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखो एक अब लेफ्ट हैंड साइड में, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हैं, देखो ये मिथाइल ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मान लेते हैं ये क्या है एच पोजीशन में है, और इसका एच है वो क्या है डैश पोजीशन पे। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है मिथाइल ग्रुप और ये एच क्या है राइट हैंड साइड में है, तो दोनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी प्रकार से नीचे देखें हम, ये एल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने किस पे शो किया है, वेज पे शो किया है, तो वेज पे शो किया है तो एच क्या आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप किस पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है वहाँ पर एग्जाम में क्या जनरली पूछे जाते हैं। अगर इसमें क्या ज्योमेट्री दे भी रखी हो तो अपने पास में क्या है, या तो क्या होंगे दोनों को दोनों क्या होंगे वेज पे होंगे, या दोनों क्या होंगे डैश पे होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन इनमें क्या है ज्योमेट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा, देख लेना वहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में हैं या राइट हैंड साइड में हैं, तो उस हिसाब से क्या निकाल सकते हो। और उसके पहले अपने एग्जांपल दिया था 1 2 1 2 वाला और 1 2 2 1 2 1 वाला। तो इस तरह की एग्जांपल है जनरली किसमें 4+2 टाइप की रिएक्शन में पूछ लेते हैं, और ध्यान होना भी चाहिए। अब अपन देखते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन।